हेलो स्कॉलर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 28 डिस्टेंस फार्मूला। आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर 28 है। ये सेलिना पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर रहे हैं हम। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका हम बेसिक कंसेप्ट जानेंगे। चैप्टर का नेम है डिस्टेंस फार्मूला, तो ऑब्वियसली एक फार्मूला है इस चैप्टर में जो कि हमें पढ़ना है और उस बेसिस पे सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। देखिए, कार्टेशियन प्लेन हम सब जानते हैं। एक ग्राफ पे जब हम कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं तो वो जो ग्राफ होता है दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। अब उस कार्टेशियन प्लेन पे अगर हम कंसीडर करें दो पॉइंट, सपोज वन पॉइंट इज ए एंड वन पॉइंट इज बी, और ए पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। लेट अस कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए एज x1 एंड y1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी इज x2 एंड y2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। अब ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए ही डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं हम। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से रहता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो बस ये याद रखिए आप, बस एक फार्मूला यूज करना है थ्रू आउट द कंप्लीट चैप्टर। क्लियर? दो पॉइंट दिए रहेंगे, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट में। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 28। सबसे एक ही एक्सरसाइज है इस कंप्लीट चैप्टर में। क्वेश्चन 1 अगर हम देखें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कह रहे हैं कि ये पेयर ऑफ पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालो। टोटल 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन 1 में। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट मैं लिख देता हूँ -3 6 एंड 2 एंड -6। तो ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे और इन पॉइंट्स को हम कंसीडर कर लेते हैं लाइक -3 एंड 6, 2 एंड -6। हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स में जो भी पहली वैल्यू रहती है वो होती है हमारी x एक्सिस और सेकंड वैल्यू होती है y एक्सिस। इसका मतलब ये हुआ मेरा x1 -3 और 6 हो गया मेरा y1। इन द सेम वे 2 हो गया हमारा x2 और -6 हो गया y2। इस तरह से हमें पहले अपने लिए डिनोट कर लेना है कि क्या x1 y1 x2 y2 क्या है हमारे। अब हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। सो हम लिखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। सो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दो पूरा, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पता कर चुका है कि x1 क्या है y1 क्या है। तो x1 है हमारा x2 माइनस x1 करना है, तो x2 की वैल्यू है हमारी 2, तो 2 एंड x1 की वैल्यू है हमारी -3। तो ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि x2 की जगह हम 2 रखेंगे, फिर फॉर्मूले में माइनस साइन है, फिर x1 में -3 है तो हम उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, आप समझ रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है ये रही हमारी x2 की, फिर माइनस, और ये जो वैल्यू है ये x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है हमें कि दो माइनस कहाँ से आए, प्लस y2 माइनस y1। अब हम जानते हैं y2 है हमारा -6, ऑलरेडी हमने मेंशन करके रखा हुआ है पहले से, एंड y1 की वैल्यू है 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। आर यू गेटिंग दिस? y2 माइनस y1 दैट इज -6 एंड -6। बस वैल्यू पुट करते जाओ फॉर्मूले में और सॉल्व करते जाओ। बहुत इजी चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजीली हम पे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते बन जाएंगे। 2 लिखा। अब हम जानते हैं माइनस इंटू माइनस क्या होता है हमारा प्लस। सो व्हाट वी हैव टू राइट, +3 होल स्क्वायर प्लस -6 एंड -6 अगेन आई एम राइटिंग एज इट इज। अब 2 + 3 क्या होता है हमारा, हम ऐड करेंगे 2 और 3 को, तो 2 + 3 होता है हमारा 5। क्लियर? इसको मैं वाइट से लिख देता हूँ, 2 + 3 is 5 whole square and -6 is -12 whole square. Clear?
अब हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 प्लस, अच्छा -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। हम जानते हैं अगर कोई भी वैल्यू माइनस में होती है और उसका स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू हमारी जो आउटकम निकलता है वो पॉजिटिव में ही निकलता है। अब 25 प्लस 144 क्या होता है हमारा, आई थिंक 169, यस 169। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि 169 अंडर रूट ऑफ 169 होता है 13। क्लियर, तो ये रही हमारी ए बी की वैल्यू। इन केस अगर आपको नहीं पता है कि 169 का अंडर रूट 13 कैसे हुआ, तो हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला टॉपिक पढ़ के रखा हुआ है, मैं बता देता हूँ आपके लिए। 169 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 13 13 जा और 13 1 जा, तो अंडर रूट में जब 169 रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 13। और हम जानते हैं अंडर रूट में जो दो पेयर होते हैं तो एक हमारा बाहर आ जाता है, तो इस हिसाब से क्या होगा हमारा 169 को हम 13 लिख सकते हैं। क्लियर, क्योंकि पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और जो पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है, एक बार बस आता है जिसका भी पेयर बनता है। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्या हो गया, मैंने इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया था ए और इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया था बी, तो ए बी का जो डिस्टेंस आया बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 13 यूनिट्स। क्लियर, तो इस हिसाब से हुआ हमारा क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 1 बी पार्ट या फिर क्वेश्चन 1 सेकेंड पार्ट, दैट इज दिस पार्ट, माइनस ए माइनस बी एंड ए बी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन सबसे पहले, सेकेंड पार्ट माइनस ए माइनस बी एंड द सेकेंड पार्ट एंड पॉइंट इज ए बी। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं लेट ए पॉइंट को मैं कंसीडर कर लेता हूँ माइनस ए माइनस बी और बी पॉइंट में कंसीडर कर लेता हूँ ए एंड बी। ठीक है, अब इसको मैं जानता हूँ कि ये जो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे वो x1, ये y1 क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, एंड दिस इज x2 एंड y2। क्लियर, नाउ वी नीड टू राइट द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबको याद है, दैट इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 minus y1 whole square. Clear, this is the formula, that is distance formula. Now what we have to do is we only have to put the values and that we have mentioned here. x2 की वैल्यू a है तो मैं a लिख देता हूँ, माइनस x1 की वैल्यू जो है वो है माइनस a। ठीक है, तो याद रखेंगे आप कि माइनस a जो वैल्यू है वो है x1 की और उसके ऊपर होल स्क्वायर। दो माइनस क्यों आए हैं, ये जो बाहर वाला माइनस है ये फॉर्मूले वाला माइनस है और ये जो इंटीरियर वाला माइनस है ये है हमारे वैल्यू का माइनस। क्लियर, तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू है b, ये हमने ऑलरेडी निकाल के रखी हुई है, माइनस y1 की वैल्यू जो है वो है माइनस b, तो y1 की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस b। ठीक है, और होल स्क्वायर, सिंपली फॉर्मूले में पुट करते जानी है वैल्यू। अब a लिखेंगे एज इट इज, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो a लिखा और a मल्टीप्लाई सॉरी माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस विल बी प्लस a होल स्क्वायर। क्लियर, प्लस b एज इट इज माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस b होल स्क्वायर। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, a प्लस a हमारा क्या हो जाएगा 2a, a प्लस a विल बी 2a और उसका होल स्क्वायर, और b प्लस बी हो जाएगा 2b उसका भी होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इन दोनों का हमें होल स्क्वायर है, तो बेसिकली सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, मतलब 4a स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2a का, तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। फिर इन द सेम मैनर इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वी हैव टू डू इज वी कैन टेक 4 एज कॉमन। अब हम 4 को क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो अगर मैं 4 को कॉमन निकाल लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा a स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर। क्लियर, अब इस अंडर रूट ऑफ 4 हम जानते हैं क्या होता है 2 होता है, अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है, ये आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि 2 2 जा 4,
तो हमने 2 बाहर निकाल लिया। अच्छा, अंडर रूट के अंदर सिर्फ क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो इस तरह से हमें ये 2 बाहर निकाल लेना है। अच्छा, इसके बाद कई बच्चे ऐसा करते हैं कि ए बी स्क्वायर में है तो ये ए बाहर निकाल देंगे और बी स्क्वायर है तो बी बाहर निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में प्लस का साइन है। तो इस हिसाब से ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सेपरेटली बाहर नहीं आ सकते हैं। अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई साइन होता देन वी कैन अंडर रूट बाहर हमारा आ सकता था, मीन्स अंडर रूट कैंसिल हो सकता था, बिकॉज प्लस और माइनस साइन रहेंगे तो ये अंडर रूट हमारा कैंसिल नहीं होगा। तो ये होगा बच्चों हमारा डिस्टेंस सेकेंड पार्ट का, दैट इज बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज आवर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अब इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी रहेगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जा करके आप सारे क्वेश्चन एक साथ चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।